नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ की, जो टॉप 20 रहेगी क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले मैथ की पहली क्वेश्चन, यानी मैथ की पहला क्वेश्चन में बोलता है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो y की वर्तमान आयु क्या है? मतलब x और y का अनुपात 3:4 है। ठीक है, 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो गया। 5 साल पहले आयु का अनुपात 5:7 हो गया। अब यहां हम इसको देखेंगे, क्या ये डिफरेंट सही है? इसका डिफरेंट 3, इसका डिफरेंट 2 नहीं इक्वल हो रहा। हम अगर नीचे में देखते हैं तो 5 और 7 का डिफरेंट कितना हो रहा है? 2, यहां 1। इसको ऊपर में गुना करेंगे, E1 को नीचे वाला से गुना करें। अगर यहां x और y लेते हैं तो 3 दूनी 6, ऊपर का ऊपर ही वाला लिखेंगे, और 4 दूना 8। ठीक है, और 5 एकन्नम 5 और 7 एकन्नम 7। अब देखिए तो इधर भी बराबर हो गया, इधर भी बराबर है, ये भी बराबर हो गया, यानी 1। यानी 1 का वैल्यू 5 दिया है। 1 का वैल्यू 5। पूछ किसका आ रहा था? y की। y अब कितना है? 8। तो 8 वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो 8 गुने 5 40। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बोल रहा था कि x और y की आयु का अनुपात 3:4 है, लेकिन 5 साल पहले आयु का अनुपात 5:7 था। फिर यहां हम अगर तोड़ काटे, इसको अंतर किया, 2 6 8 5 7, 1 बराबर आया 5 साल पहले। तो वर्तमान आयु अब 5 8 40 साल। आई होप आपको समझ में आया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 के पावर 8 यानी 2 के पावर 8 माइनस 1 बटा √2 स्क्वायर √2 के पावर 12। अब इसको हमको निकालना है। जैसे हम 2 के पावर 8 करते हैं तो 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा? 256 माइनस 1 ई हो जाएगा। अगर इसको निकालते हैं तो 2 के पावर 1/2 गुने 12, क्योंकि ये रूट हटेगा तो ये पावर में आएगा 1/2। अब 2 से 2 इसको काटते हैं, 2 6 12, 256 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? हो गया आपका 255 बट्टे यहां आया 2 के पावर 6, कितना आया? 2 के पावर 6। तो अब इसको हम निकालते हैं तो 255 बटे 2 के पावर 6 कितना होगा? 2 के पावर 5 32, तो 2 के पावर 6 64, यानी ये मेरा आंसर। आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न ग्राफ में बंधा गोभी की 12 महीनों की मूल्य दर्शाएं। इनके मूल्यों की माध्यिका, यानी माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका दिया है। अगर हम इसको पहले सजा लें माध्यिका निकालने के लिए, और वही क्रम में 30 40 40 फिर है 50 3 50 है, फिर कितना है
80 80 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या था 40 4 वो है, यानी हम यहाँ पे 40 आपका माध्यिका निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम इधर से पहले काउंट करेंगे टोटल कितना है। अब दोनों साइड से हम इक्वल छाटेंगे, यानी अगर हम इधर से छाटते हैं 5 लेते हैं 1 2 3 4 2 4 5, हम इधर से 5 लिए तो हम इधर से भी 5 लेंगे, ठीक है। तो इधर से 1 2 3 4 5, अब इन दोनों को हम छोड़ देंगे। अगर 6 रहता तो बीच में एक सिर्फ बचता, जो ही बचता वही मेरा आंसर, लेकिन यहाँ अब 2 को बच गया। जब 2 को बच गया तो हम इसको 50 + 50 अब बट्टे में 2 करेंगे। अगर सिर्फ एक बचता, क्योंकि दोनों तरह से हमको इक्वल लेना है, अगर यहाँ 1 बढ़ाते हैं तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 5 ही रह जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, यानी 50 50 100 बटे 2 बच गया 50। यह है माध्यिका निकालने का तरीका, सबसे आसान तरीका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे बोल रहा है नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर/आवर है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है अभी कोई नाव है, अगर मान लिए कि यहाँ पे एक, यहाँ अगर इधर से यहाँ गया, यानी ए मान लो, इसको बी मान लो, एक यहां से यहां गया फिर वापस आया, यानी ए यहां से यहां गया, यहां से यहां फिर वापस आया। मान लीजिए कि इस बीच की दूरी डी मान लेते हैं, ठीक है, इस बीच की दूरी डी मान लेते हैं। अब बताइए 15 घंटा लगा, यानी यहां से एनी आने में 15 घंटा लगा, तो क्या इसको हम 15/2 नहीं मान सकते हैं, यानी 7.5 1 का हो जाएगा। तब बताइए डी, अब शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल हम x मान लेते हैं, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर 2d/15 हो जाएगा, यानी शांत जल में नाव की चाल x बराबर 2d। तो धारा की चाल मान लेते हैं y, धारा की चाल y हमने माना, शांत जल में नाव की चाल हमने x माना, धारा की चाल y माना। आगे बोल रहा था कि शांत जल में नाव, एक नाव अपने गंतव्य स्थान से 15 किलोमीटर पहुंचता है, ठीक है। अगर हम यानी दिशा में जाएगी तो चाल जुटेगी, विपरीत दिशा में जाएगी तो घटेगी। तो अब बताइए अगर d/x + y मान ले प्लस d/x - y बराबर कितना बोल रहा था, 16 घंटा की आवश्यकता पड़ती है। कितने घंटे की, 16 घंटे की। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो x + y × x - y हो जाएगी, ठीक है। अगर x + y 1 x - y हो जाएगा ऊपर में, तो d आएगा ही। तो अगर हम d को यहीं पे कॉमन ले लें तो यहां बचेगा x - y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x - y प्लस, अगर x - y और x - y तो 1, तो x + y बच जाएगा इसमें भी, x + y, ठीक है, बराबर 16। अब जैसे देखें
माइनस वाई प्लस वाई, इसको हम काट लेते हैं। यहां बचा डी, यहां था दूरी 2d बटे 15, तो 15x बटे 2 मान लेते हैं। d का मान 15x बटे 2 इंटू यहां हो जाएगा x प्लस 2x यानी 2x बटा अब x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर 16। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, आगे बोलता है अगर हम इसको 2 से 2 काट दें तो ये हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 15x स्क्वायर। अगर इसको हम गुना करते हैं बट्टे x के x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। 15x स्क्वायर बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर इधर लाते हैं तो 15x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटेगा तो माइनस x स्क्वायर बचेगा बराबर ये माइनस 16y स्क्वायर बचेगा। अब इसको माइनस से माइनस हम काट देते हैं। ठीक है, अगर x स्क्वायर तो यहां 1 बचा, यहां अगर इसको x स्क्वायर बट्टे y स्क्वायर बराबर ये अगर 16 बट्टे 1 हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बचेगा 4 बट्टे 1। आई होप आपको समझ में आएगा, यानी x का मान हुआ, ये y हुआ। ठीक है, बोल रहा था कि आगे क्योंकि नाव और नदी के गति के बीच का अंतर, नाव और नदी के बीच का अंतर, तो यहां बीच का अंतर कितना हुआ? 4 में से 1 गया 3 बराबर दिया है 15 किलोमीटर, तो 1 बराबर हो गया 5। ठीक है, 1 बराबर 5 पूछ किसका रहा था? प्रवाह की गति यानी धारा, तो यानी 1 बराबर 5, तो एक ही आंसर यानी 5 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 बार देखिएगा वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है, वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह ऑफिस T प्लस 0.5 घंटे में पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। ठीक है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। आगे बोल रहा था कि एक आदमी तक चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 50 और 40 दिया है, यानी 50 यानी 50 गुने 40। अब चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 50 में से 40 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, आई होप। नेक्स्ट आगे बोला था कि वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है और T.05 यानी आधा, तो इसको आधा से गुना कर देंगे। अब इसको हम काट लेते हैं, 1 0 से 1 0,
2 दूनी 4, यानी इसका आंसर 100 आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेता है। मतलब अलग अलग समय लेता है। एक मान लेते हैं ए, एक मान ले बी और एक सी तीसरो दिया है। यानी एक है 5 घंटा, एक है 8 घंटा। ये 5 घंटा 8 घंटा। आगे बोलता है कि जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहा है, यानी 3.2 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है तीनों पाइप पूरी तरह खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मतलब पूरा भरना है। अब इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले 5 8, अगर इसको हम 32/10 कर लें तो कोनो दिक्कत नहीं। अगर 5 और 8 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 5 और 32 का एलसीएम 160 हो जाएगी। आगे तो कितना हो जाएगा, 32 × 160, 32 × 8 दूनी 16 20, 32 × 160 5 10 × 50, यानी ए 32 बी 20 सी का एफिशिएंसी 50 माइनस में। ठीक है, अब बोल रहा था कि तीनों अगर एक साथ मिल जाए तो कितने घंटे में खाली कर सकता है, भर सकता है। सॉरी, अगर ये दोनों जोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों भर रहा है, खाली कर रहा है। 30 और 20 कितना हो जाएगा, 32 और 20 52, अभी माइनस 50, बच गया 2, यानी 2। आगे बोल रहा था कि पूरा भरने में समय लगेगा, घंटे खाली कर सकता है। तो आगे अगर इसको हम, यानी दो भाग 1 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना है 160, 160/2 आया 80 घंटा। ठीक है, अब इसको अगर हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर इसको हम 24 से भाग लगाते हैं 80 को, तो हो जाएगा आपका 24 × 3 = 72, यानी 3 दिन 24 × 3 = 72, 8 घंटे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% की कमी कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। तो मतलब 10% की वृद्धि की गई, 10% की कमी। ठीक है, 10 × 10/100, 2 0 से 2 0, 10 में से 10 गया 0, 0 में से 1 जाएगा -1, यानी -1% की कमी। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि sin 5 - cos 5 = 0। sin 5 - cos 5 = 0। पूछ रहा है कि sin 4 5 sin 5 4 sin के पावर 4 प्लस cos स्क्वायर 5, यही पूछ रहा है ना, 10 स्क्वायर 5, 10 स्क्वायर 5। ठीक है, अब बताइए, जैसे sin 5 - cos 5 0, अगर इसको हम इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा,
कट जाएगा तो 0, यानी थीटा का मान यानी 5 का मान कितना आ जाएगा 45। अगर हम यहाँ 45 का मान मतलब 5 की जगह 45 रखते हैं तो साइन 5 का मान हो जाएगा 45 का मान होता है 1/√2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1, 10 45 का मान 1 तो 1। अब यहाँ पे सॉरी एक क्वेश्चन और है, इसमें और पूछ रहा था, साइन 4 5 प्लस कॉस 4 5 प्लस 10 स्क्वायर 5, ठीक है। मतलब थीटा का मान यानी 5 का मान 45 डिग्री, साइन 4 5 यानी साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 के पावर 4 प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 इसका भी पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1। अब इसको अगर हम रूट से निकालते हैं तो यहां हो जाएगा 1/4 प्लस यहां भी 1/4 प्लस 1, 4 4 एक एलसीएम 4, यहां बचेगा 1 प्लस 4 कितना 4 1 5 5 1 6, 6/4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3/2 आपकी आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10% कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%। यदि कंपनी कुल 65,000 के वेतन का भुगतान करती है तो उसका विपणन व्यय निकाल, यानी विपणन व्यय पूछ रहा है। तो हम यहां दिया है 65%, 65% बराबर दिया है 65,000 वैल्यू, 65% का वैल्यू कितना दिया है 65,000। पूछ रहा है विपणन, विपणन आपका दिया है 10%, कितना दिया है 10%। पूछ किसका रहा था विपणन व्यय का ही, तो हम विपणन व्यय का 10% बराबर कितना हो जाए 65 से 65 खत्म यानी 1000, 10% बराबर 10,000, यही आपका आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी हुई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। मतलब ए और बी का अनुपात 3:5 है। आगे बोल रहा था, आगे क्या बोल रहा था 45 काम पूरा करने के लिए 5.5/8 दिनों की आवश्यकता होती है। तो ए अकेले इस काम को दुगना कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब टाइम दिया 5.5/8, तो ये हो जाएगा 8 × 40 5 45/8, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं ये टोटल 8 हो गया। पूछ क्या रहा था कि ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या, तो काम दुगना ए। अगर इसको हम टाइम को 45/8 और ए और बी के ऐड करें तो 8, तो 8 से 8 खत्म, यानी मेरे पास आया टाइम 45, ठीक है। आगे बोल रहा था अगर इसको दुगना कर दिया जाए तो कितना होगा, यानी 45 गुने 2। पूछ किसका रहा था ए का, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए अगर इसको एफिशिएंसी टाइम हो गया, ये मेरा एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी उल्टा होता है टाइम का, तो 5:3 हो जाएगा। तो कितना है ये का 5, तो इसको 5 से हम भाग करेंगे, 5 नामा 45, 9 दूनी 18 आंसर, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छे है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 9 है, मतलब एक संख्या x मान लो और प्लस y बराबर 9 दिया है, यानी दो संख्याओं का योग 9 है, उनके बीतकर्मों का योग 1/2 है। मतलब इनका बीतकर्म यानी उल्टा 1/x प्लस 1/y बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो ये xy हो जाएगा, तो ये x जाएगा ऊपर में x प्लस वाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई का मान 9 दिया है, प्लस यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1/2। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। तो अगर हम इसको मतलब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करते, अगर x लेते एक्स वाई बता y प्लस x हो जाता। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 दूनी 18, ये इधर जाएगा तो एक्स वाई। अब बताइए इसको ऐसा गुणनखंड करते हैं कि 3 छतनी का 18, 6 और 3, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 3 6 9 जो रहे, आपका ऑप्शन में अगर कोई एक नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा, कोई एक रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यानी ऑप्शन में दिया है आपका 6। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनलेट पाइप एक खाली जलाशय को 32 घंटे में भर सकती है। मतलब एक पाइप है ये जो 32 घंटे में भरती है। ठीक है, 32 घंटे में भरती है। आगे बोलता है जबकि निकास पाइप बी इसे भरे हुए जलाशय को 40 घंटे में खाली कर सकती है। मतलब बी एक पाइप है वो 40 घंटे में खाली कर रही है। ठीक, आगे बोलता है कि खाली होने की स्थिति में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय 1/3 भर जाता है। तो हम सबसे पहले इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा आपका 32 × 160, यानी 160 इसका एलसीएम आ जाएगा। 32 × 160 4 चौका। अब जैसे हम 160 लिए, अब बोल रहा था कि इसका कि 1/3, हाँ 1/3, तब सबसे पहले 160 का 1/3 मतलब 160/3। आगे बोल रहा है आपका कि एक जलाशय का 1/3, जलाशय को पूरा भरने के लिए कुल कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी बचा कितना है अब 2/3। अगर इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस 2/3 160/5 गुने 2/3, 5 से इसको काटते हैं 32, ये हो जाएगा 160 प्लस 32 दूनी 64/3, क्योंकि 3 3 कैल्शियम 3, इसको अब ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 224/3। अब इसको अगर लगाते हैं तो आपका हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 1 बचा 3 चौका 12, 3 चौका 12 2/3। आंसर
ठीक है, यानी ए और बी का हम एलसीएम लिए, 160 है 5 4, बोल रहा था कि 1/3 यानी टोटल का 1/3 कितना हो जाएगा 160/3। फिर पूछ रहा था कि ए बचे हुए यानी बचा हुआ कितना था 1/3, जब ये भर दिया तो बचा कितना 2/3 बचा, उसको भरने के लिए आया फिर से ए 160 + 64 3 224/3 74.2/3 आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी भिन्न है जिसे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त हो। यानी वह कौन सी भिन्न है जो 1/2 में से घटाने पर, यानी 1 से मान ले जो 3/4 प्राप्त हो। ठीक है, अगर ये x को इधर लाते हैं 3/4 को 1/2 3/4 x, इसको एलसीएम लेंगे 4 2 -3 बराबर x। ठीक है, 1/4 एंड x बराबर -1/4। ठीक है, बोल रहा था कि ऐसी कौन सी भिन्न है जो 1/2 में से घटाने पर 3/4 प्राप्त हो। 1/2 माइनस इधर इसको लाएंगे तो 1/2 - 3/4 बराबर x हो गया, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लिए, ठीक है, इसको एलसीएम लिए 4 आया 2 - 3, अब -1/4 आ जाएगा, यानी x का मान -1/4। अगर -1/4 इसमें से घटाते हैं तो 3/4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम बोर्ड पर लिख दें, नेक्स्ट क्वेश्चन (161 + 19 - 2 19 - 2 + 1 -3 बराबर 8। ठीक है, आइए अब इसको हम सबसे पहले देखते हैं। अगर 19 में से 2 घटाते हैं तो बचेगा कितना 17, 17 × 1 = 18, 17 × 1 = 18, 18 में 161 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 179। तो पूरा काम खत्म, बच गया ये तो -3 176। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 36 और 144 के मसा के आधे मान क्या होगा। मतलब 36 और 144 का मसा कितना होगा। 36 और 144 का एचसीएफ पूछ रहा है, तो 36 और 144 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 36 ही होगा, इसलिए आपका, और इसका आधा पूछ रहा था यानी हाफ, तो 36 का एचसीएफ 36 और 144 का एचसीएफ 36, और इसका आधा पूछ रहा था यानी 1/2। ठीक है, काटो 18 यानी 18 आंसर। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या बताए। मतलब 35%, किसी संख्या का 35% 91 है तो वह अपने आप में संख्या 100 के पूछ रही है। 100 हो जाएगा 91/35 गुने 100, 5 से ही 20 बार में जाएगी, 5 से ही 7 बार में, 7 से ही जल जाएगा 13 सत्ते 91, यानी 13 दूनी 26 260।
आज के ये लास्ट क्वेश्चन था, हो सके आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।